नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। 2 दिन और $5 ट्रिलियन। मोदी जी का सपना याद होगा आपको हेमंत जी। मोदी जी का सपना, जो सपना उन्होंने 143 करोड़ लोगों की आंखों में बसा दिया। क्या सपना था? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। हालांकि 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी उसके बाद की क्लिप है जिसमें कह रहे हैं कि $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की और मेरा सपना है $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा। लेकिन वो मोदी है, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए इतना सब छूट है। टैरिफ में भले छूट न मिले, लेकिन इनको, मोदी जी को इतना छूट मिलता है। तो 5 ट्रिलियन, अब आते फैक्ट पर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मोदी जी का सपना था और पूरे देश, पूरी दुनिया को के सामने उन्होंने भारत को ये सपना दिखा दिया। 2 दिन, मात्र 2 दिन, 48 घंटे, अमेरिका में $5 ट्रिलियन डूब गए, स्वाहा हो गए। और ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं हुआ है। जर्मनी का शेयर मार्केट, जापान का शेयर मार्केट, फ्रांस का शेयर मार्केट, सब के सब टूट रहे हैं और डूब रहे हैं। कोई 2.8%, कोई 4.6%, सब डूब रहे हैं। और पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला रहे हैं अंधभक्तों के ताऊ। उनको हम यही अब नाम दे दिए हैं, अंधभक्तों के ताऊ। पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला रहे हैं। आज चर्चा में दर्शकों को साफ कर दूं, 3 पार्ट है। एक तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, घर में रजाई, गद्दा, गेहूं, चावल क्या क्या रखना है, क्योंकि मंदी अगर भयंकर वाली आई। अब ये मंदी 2 दिन, पहला दिन तो संकेत था, दूसरे दिन मंदी पर थोड़ा सा वजन बढ़ गया, मतलब उस पर 1 किलो का बाट अब रख दिया गया, वजन हो गया कि अब मंदी आ सकती है। अब ये कंटिन्यू 4-5 दिन और रहा तो मुहर लग जाएगी, ओके टेस्टेड हो जाएगा कि मंदी आई गई है। तो मंदी आएगी तो क्या क्या ले जाएगी, ये सब समझेंगे, कैसे पूरी दुनिया को रुला रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो है कि हमारे फकीर जो है वो एक बार झांसा देने के लिए प्लान बना रहे हैं, फिर से एक और झांसा देने के लिए। गोदी मीडिया कुछ खबर प्लांट कर रहा है, वो खबर भी आपको दिखाएंगे। वो खबर प्लांट होना शुरू हो गया है और आपको झांसा देने की तैयारी है। आप बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी जश्न मनाएंगे। याद है ना, ताली थाली बजाए थे कैसे, जब हर घर से लाश निकल रही थी तो यही साहब थे जिसने आपको ताली और थाली बजवा दी थी। पूरा दुनिया, पूरा देश बजा रहा था, डब 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 डब। अब तीसरा पार्ट इसी में है। तीसरा पार्ट है कि ताऊ तो ताऊ है, ताऊ का बेटा भी अब धमकी दे रहा है। हम आपको पढ़ के बताएंगे उसकी धमकी, और समझिएगा वो धमकी किसके किसके लिए है। उनके लिए ज्यादा है जिनकी जुबान पर ताला है। अब सीधा सवाल हेमंत भाई से। हेमंत भाई, पहले एक स्क्रीनशॉट देखिए ताकि आंकड़ों पर मुहर लग जाए। यूएस स्टॉक मार्केट लाइव, एक्सपर्ट वार्न ऑफ रिसेशन एज 5 ट्रिलियन वाइप्ड आउट इन 2 days। ये कोई इधर उधर की खबर नहीं है, ये सीएनबीसी की है, जो इकोनॉमी पर सबसे बड़ा वो है। अब हेमंत भाई, 5 ट्रिलियन, मंदी की आहट, क्या है दुनिया की तस्वीर आज की तारीख में? सबसे लेटेस्ट अपडेट आपसे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, अभी के हिंदुस्तान के अगर आंकड़ों की आप बात करेंगे, जो अमेरिका के भारतीय रुपए में अगर बात, ट्रिलियन ट्रिलियन बोलने में भाइयों को अच्छा लगता है, आम आदमी को, मेरे आपको ट्रिलियन समझ में नहीं आता। लेकिन दर्शक साथियों की सुविधा के लिए हम कोशिश करते हैं जहां तक हो सके हिंदुस्तानी भाषा में ही बात करें, भारतीय भाषा में बात करें। आपने 5 ट्रिलियन बताया, यहाँ के भी विश्व गुरु की बहुत लंबे समय से हसरत है 5 ट्रिलियन। कई लोग कहते घूमते हैं 5 ट्रिलियन, उनको जीरो जारो पता नहीं, लेकिन कहते हैं। तो 5 ट्रिलियन का जो मतलब है वो है केवल 430 लाख करोड़ रुपया भारतीय मुद्रा में। तो पिछले 2 दिनों में, वीरवार और शुक्रवार को, अमेरिकी शेयर बाजार में केवल 2 दिनों में अमेरिका के शेयर बाजार ने 430 लाख करोड़ रुपए गवा दिए। 430 लाख करोड़। और भारत के शेयर बाजार की कुल वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ है, 400 लाख करोड़ है। यानी कि जो भारतीय शेयर बाजार का जो कुल वैल्यूएशन है उससे भी 30 लाख करोड़ एक्स्ट्रा केवल 2 दिनों के अंदर अमेरिका की उसने गवा दी है। अमेरिकी सरकार की टैरिफ नीति ने, जिस तरीके की वहां पर भयंकर भूचाल आया होगा एक तरीके से। इसके बाद आप पूरी वर्ल्ड का शेयर मार्केट, जैसा आपने जिक्र किया, FTSE 4.95% नीचे है,
जर्मन का डीएक्स 4.98% नीचे है, पेरिस का सीएसी 4.26% नीचे है, पैन यूरोपियन शेयर मार्केट अगर देखेंगे 4.7% नीचे है, जापान का निक्केई 2.75% नीचे है, अमेरिका का डू जोन्स 5.50% डाउन है, S&P 500 5.97%, और जो नास्डाक है जो आईटी इंडेक्स है वो 5.82%। ये है पूरे अमेरिकी शेयर बाजार और दुनिया के शेयर बाजारों की स्थिति। लेकिन हमने लॉस केवल बताया यूएस का। वो क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को मंदी में झोंकने को जो व्यक्ति चला था उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको आप ताऊ बोलते हैं भक्तों का। उस व्यक्ति ने दुनिया का तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो बाद की बात है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो यूएस आज की तारीख में, उसका 2 दिनों के अंदर 430 लाख करोड़ वो सवा कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि इस सारे का जो ओवरऑल अगर देखेंगे केवल दिसंबर से लेकर के अब तक जो आईटी जो अमेरिकी कंपनियां हैं नास्डाक का, उसमें दिसंबर से अब तक 20% का डाउनफॉल आ चुका है। ये ऐसा कोविड के समय भी नहीं आया था। ओवरऑल अगर आप अमेरिकन मार्केट का लगातार 2 दिन का डाउनफॉल देखेंगे, और ये आने वाले एक बहुत भयंकर तबाही की तरफ इशारा है। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, जो उनके सबसे प्रिय मित्र है वो कौन है? जो उनका अडानी है, एलन मस्क। कल में उसकी टेस्ला का शेयर जो है 7% गिरा है कल में। ऐसे ही जो एनवीडिया है जो चिप्स बनाती है उसका भी शेयर 7% से नीचे गिरा है। कल हमने बताया था एप्पल किस तरीके से 15% गिरा है। तो अमेरिका की जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया पे टेक्नोलॉजी का राज करती है, या एक टेस्ला कह लीजिए, वो चूंकि उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की वो है, तो सारे के सारे तबाही की ओर तक चल पड़े हैं। और वो जो तबाही देख रहे हैं आप पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी में, वो केवल और केवल एक व्यक्ति की सनक के कारण है। उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो बेसिकली पूरी दुनिया की बाजू बरोड़ करके और अपने हित साधने की फिराक में है, जो एक कुशल व्यापारी करता है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा जो है वो सारा उसके ऊपर उल्टा जा पड़ा है। खासतौर पर जो चाइना ने जिस तरीके के तेवर दिखाए कर, चाइना ने जैसे ही रेसिप्रोकल लगाया, आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक शिवरिंग गई, खासतौर पर यूएस के एलाइज के लिए, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो। तो चाइना का जिस तरीके, चाइना ने तो पहले दिन कह दिया था कि लड़ाई शुरू तुम करोगे, खत्म हम करेंगे। उस रास्ते में जब आप चले जाते हो तो आज देखिए, अगर आप वैसे बात करेंगे तो अमेरिका में जब आज हम बात करें इस पे, तो अमेरिका का जो मंथली एम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है ना, उसमें काफी सुधार हुआ है। उसके बावजूद भी शेयर मार्केट को नहीं बचा पाए वो क्रैश होने से। क्यों? क्योंकि पूरे अमेरिका के अंदर और पूरे ग्लोब के ऊपर धरती पे एक ही चीज है कि मंदी की हाट आ गई, ट्रेड वार हो गया है, विच इज ए फैक्ट ऑल्सो। तो इस सारी सूरत हाल में इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा हो ना, वो तो 2 सांड है। देखिए, जब जो सांड लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या किसको होती है? झाड़ियों को, क्योंकि वो झाड़ियों को तोड़ते हैं पहले। तो यहाँ पर नंबर 1 कौन है दुनिया में? अमेरिका है। नंबर 2 इकोनॉमी चाइना है। वो इतने बड़े सांड जब आपस में लड़ रहे हैं तो दे हैव नथिंग टू लूज बेसिकली। चाइना का जिस तरीके का वो कुछ भी कर ले, राष्ट्रवाद के नाम पर सब कुछ चल जाएगा। क्या ट्रंप का लंबा चलेगा क्या? क्योंकि वहां तो अमेरिका तो एक कंप्लीटली एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहां जब उद्योगपति डूबने लगेंगे, और ये जो स्पीड 2 दिन की है, ये तो 2 ही दिन और चल जाओ बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है। 48 घंटे हुए हैं अभी इसको, और अभी तो लागू होना ही है। लागू तो 9 तारीख को होगा, तो अभी तो 3-4 दिन बाकी बचे हैं। सपोज करिए आप, अब तो जैसे 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार इतवार, मंडे ट्यूसडे को भी अगर वर्ल्ड मार्केट की ये हालत रही, तो आपको क्या लगता है ट्रंप का क्या होगा? पूरी अमेरिका के अंदर हाहाकार मच जाएगा। जितने पूंजीपतियों ने उनको चंदा दिया था, आपको क्या लगता है खाली बैठ जाएंगे? तो ट्रंप ने अपने लिए खाई खोद दी है, ना केवल दुनिया के लिए, खुद के लिए भी। इस तरह की तबाही लंबी नहीं चल सकती आशीष भाई। तो ऐसे में अगर आप सब महसूस करेंगे, तो हालांकि मैं उसको प्रियम्प्ट नहीं करना चाह रहा, आपके सेकंड सेगमेंट में आपने इशारा किया इंट्रोडक्शन में, उस दिशा में वो चल पड़े हैं। लॉलीपॉप बापू बेटे ने बांटनी शुरू कर दी है, दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन कुल मिलाकर के वो सनकी और मूर्ख होते हुए भी वो इसके डैमेज कंट्रोल की फिराक में है। लेकिन उसको एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए इस पूरे, उसने एक मेस तो क्रिएट कर दी, लेकिन उस मेस से निकलने के लिए भी एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए ना। उसके लिए कुछ खबरें प्लांट कराने की कोशिश की जा रही है, जो हम आगे बात करेंगे। खबरें जो प्लांट की जा रही है वो दिखा देते हैं, आप कुछ दिखाइए, कंट्रोल रूम फटाफट दिखाइए। न्यूज 18 लाइव हिंदुस्तान सब पर आ चुका है। देखिए, ये हिंदुस्तान है। ट्रंप निभाएंगे दोस्ती, टैरिफ में भारत को दे सकते हैं छूट, 3 देशों के साथ वार्ता जारी। अब ये खबर क्या बताता है
ये खबर अगर आई धरातल पर, दोस्ती की लाज रखेंगे ही ट्रंप, लाज तो रखेंगे ही ट्रंप। भारत को टैरिफ में छूट दे सकता है अमेरिका, कतार में और कौन। अब आप दोनों खबर देखिए, इसमें क्या माहौल बनाया जा रहा है कि दोस्ती निभाएंगे, यानी अगर ये टैरिफ में कटौती हुई या हटाया गया टैरिफ, तो इस देश भर में डंका बजेगा और देखिएगा जश्न होगा। जश्न क्या होगा कि मोदी जी के मौन से थर थर कांपे ट्रंप। ये हेडलाइन आज बता दे रहा हूं मैं, आज कहिए तो 5-6 हेडलाइन बता दूंगा, अलग अलग चैनलों पे आप देखेंगे। मोदी के मौन से थर थर कांपे ट्रंप। मोदी चुप थे, लेकिन नीचे नीचे मोदी की रणनीति काम कर रही थी। गुप्त रूप से मोदी ने फोन पर बात की थी और ट्रंप फोन पर ही कहे कि नहीं, हम आपसे नहीं टकराएंगे। इसी टाइप का आएगा, मतलब भाव यही होगा। शब्द दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ अलग है। वो असली कहानी अभी हम सुनते हैं हेमंत भाई से ही। असली कहानी वो है कि जो ट्रंप चाहता है वो सब, ताऊ को जो जो चाहिए सब दे देंगे, भक्तों के जो अविनाशी हैं सब दे देंगे। आपका कुछ नहीं रह जाएगा। इस देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, इस देश की अर्थव्यवस्था, सब कुछ, इस देश का 143 करोड़ का बाजार, इस देश का डिफेंस, इस देश का इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, इस देश का वो स्टारलिंक, सब कुछ अमेरिका के हाथ में चला जाएगा। और उसके एवज में ये आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि डिफेंस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको क्या लेना देना। मोदी जी कहीं से खरीदें जहाज, तो ये सब आपको बताया नहीं जाएगा। तेल कहीं से भी आए, तेल तो वैसे भी अंधभक्तों को हमने सुना है, मैं खुद अपने कान से सुना हूं, कहे 1500 रुपया लीटर होगा तब भी हम लाएंगे मोदी को ही। और खासकर ये डायलॉग उन लोगों का होता है जो साइकिल पे चल रहे हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। वो कहते हैं 1500 रुपया डलवा लूंगा, डलवाने नहीं है, साइकिल में तेल डलता नहीं है। खैर हेमंत भाई, ये क्या प्लान है, ये झांसा प्लान, जरा झांसा प्लान को एक्सपोज करिए। ये आशीष भाई सिंपल सी चीज है। कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका से, बाकी तो सब लाल आंख दिखा के बात कर रहे हैं, केवल अगर आप 3 देशों की बात करेंगे, एक उसमें से इजराइल है। इजराइल की औकात क्या है अमेरिका के सामने? इजराइल हमेशा से मिडिल ईस्ट के अंदर पूरे गल्फ के नाक में दम करने के लिए अमेरिका की बिगडेल औलाद है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। शुरू से लेके आखिर तक जो मिडिल ईस्ट के अंदर गंदगी मचानी होती है गल्फ के अंदर सारे में, उसका इन्होंने हमेशा से उसको एक जो एक होता है ना आवारा को पाल देना, जिस तरीके से वो पाल रखा है अमेरिका ने। उसका अमेरिका के साथ कितना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो छोटा सा कंट्री है सारी वो। तो वो बेसिकली मैंने जो आपको कहा ना कि भूमिका बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। और वो कोशिशें क्या है? देखिए, भारत की और जो अमेरिका इसकी यूएस की लंबे समय से ट्रेड डील को लेकर के तमाम बात से 10-12 साल से 15 साल से आप रह रहकर बातचीत चलती है, थोड़ी सी आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। कुछ शर्तें आप लगाते हो, मैं नहीं मानता, मैं लगाता हूं, आप नहीं मानते, और उस सारे में वो डेडलॉक सा फंसा रहता है लगातार। अब चूंकि ट्रंप ने जब से आया तो समझ गए थे ये सारे लोग, तो उसमें ये था कि सितंबर तक हम कुछ न कुछ इसका रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, फास्ट ट्रैक करते हैं उसको। तो वो तो हो नहीं पाया। इसने भाई ने सारी दुनिया को रगड़ दिया, इंडिया को भी साथ रगड़ दिया। 10% बेसलाइन टैक्स सबके ऊपर है टैरिफ, और 26% एक्स्ट्रा। हिंदुस्तान की मोहब्बत जो आपने नमस्ते ट्रंप किया था अहमदाबाद में, उसका ही नाम होगा शायद, या हाउडी मोदी का होगा, जो भी होगा वो तो ये लोग जाने बड़े लोग हैं। और तीसरा देश है वियतनाम। ये सारे के सारे इनके साथ क्या है कि इनके साथ जो खबर प्लांट की गई है, और उसमें भी एक अननोन सोर्स है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। सोर्स आजकल अननोन ही होते हैं, नोन तो होगा फिर सोर्स का है, फिर तो ऑफिशियल हो गया वो। तो एक अननोन सोर्स सीएनएन का करके, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का करके, उस खबर को लगातार प्लांट करवाया जा रहा है पिछले 4-5 घंटे से, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। और वो क्या है कि इन 3 देशों को ट्रंप जो है रिलैक्सेशन दे सकते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि वो जिस तरह का अनाड़ी व्यक्ति है, वो वन साइडेड किसी को भी रिलैक्सेशन देने वाला नहीं है। एक्चुअली क्या है कि उसने जो नरक क्रिएट कर दिया है पूरी दुनिया में, अब वो उससे बाहर निकलने का एक सम्मानजनक तरीका ढूंढ रहे हैं। ठीक। और बैकआउट करना बड़ा मुश्किल है। अगर एक जगह एक केस में बैकआउट कर दिया तो फिर तो सब दुनिया में पता लग जाएगा, गिरेड बबली। तो इसलिए ये है कि कुछ छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस बनवा करके, जैसे स्टोरी प्लांट कराई गई आज सुबह बहुत अर्ली कि वियतनाम जीरो टैक्स करने पर सहमत हो गया है। जीरो टैक्स कर दिया फिर तो समस्या ही कोई नहीं रही। लेकिन सवाल ये है कि वियतनाम तो देश ही छोटा सा है भाई, उसका वॉल्यूम ही क्या है? और वियतनाम से तो सबसे ज्यादा वहां क्या जाता है? चिप्स जाती है। वो अमेरिका की जरूरत है। वियतनाम आज की तारीख में सबसे बड़ा चिप्स का सप्लायर। उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बना के पूरी दुनिया को एक
वो पावर हाउस दिखाया है चिप्स के हिसाब से। तो बेसिकली क्या है कि उसमें हिंदुस्तान का नाम भी घुसेड़ दिया कि इन 3 देशों के साथ इजराइल उन्हीं की औलाद है, मान के चलिए। वो क्या आपस में करते हैं, वो तो वो वाले हैं, जैसा कई बार आप फेमस डायलॉग मारते हो ना कि मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, तुम मुझे वापस कच्चे में दे दो। वो उस टाइप के देश है अमेरिका और इजराइल। और वियतनाम क्योंकि चाइना के सामने पैरेलल, वहां पर उनको एक फिटिंग चाहिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं वियतनाम को राजी करने की मंशा शुरू से ही रहती है। हालांकि वियतनाम के ऊपर जबरदस्त टैरिफ थोपा है, और वही काम इंडिया के साथ किया है। तो बेसिकली क्या है, ये आर्म ट्विस्टिंग का अगला स्टेप है कि आर्म ट्विस्ट करो, 26% लगाया, उसको घटा के 10% कर देगा। तो इंडिया में तो वाहवाकार कर देगा डॉगी मीडिया, लेकिन उस जो बाकी 10 भी बच जाएगा हमारे ऊपर, तो वो भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर जो अभी तक टैरिफ लगता है बहुत ही नॉमिनल लगता है। तो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं मारे गए वो। तो ये सारे का सारा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और ट्रंप को भी समझ में आ चुका है कि उसने बहुत बड़ी मैस क्रिएट कर दी। यहाँ पर क्या है कि यहाँ का जो डॉगी मीडिया है उसको एक टास्क दिया जाता है। अभी आपने खबर जो दिखाई, मैं हंस रहा था उसको पढ़ के, उसकी अपने क्या नाम है इसकी, अंबानी की दुकान जो जिसका दिखाया आपने न्यूज 18 का, जिसका खुद भट्ठा बिठा दिया ट्रंप ने, उसके चैनल पे ये खबर चल रही है। ट्रंप स्पेशल बाइडेन के टाइम में स्पेशल परमिशन ली थी अमेरिका से लाइसेंस लेकर के, और वेनेजुएला से तेल खरीदूंगा। इस भाई ने आते ही उसको बैन कर दिया, जो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा उसको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। तो सबसे ज्यादा बेड़ा कर किसका हुआ, अंबानी का हुआ है। और वही खबर चला रहा है उसके चैनल, आप चलाई जो आपने दिखाई कि अरे वो तो रियायत टिकट खरीद जैसे। के गया भी था, हाँ, वो तो टिकट ले। ओपनिंग सेरेमनी में भी गया था टिकट खरीद हाँ, के। हाँ, खैर मोदी नहीं गए, वो गए थे मियाँ बीवी। तो हाँ आप हाँ समझ लीजिए, तो गए। उसका क्या सिला मिला उसको, वो सिला मिला वेनेजुएला वाला। तो हम्म वो किसी का नहीं है आशीष भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, वो दुनिया में किसी का नहीं, वो खुद का भी नहीं। उसको पूरे जीवन के अंदर दो ही चीजें आती है, सनक और ट्रेड डील। डील, वो सन की व्यक्ति है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आज उसने क्या क्या कहा रात को एयरफोर्स वन पे जब एयरक्राफ्ट में था, कि अमेरिकियों को शुरू में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन ये दुनिया में रईस बनने का सबसे अच्छा मौका है। वही हाँ मोदी वाला 2047 का पोस्ट डेटेड चेक दिखा रहा है। हम्म, जब हम्म, सत्यानाश हो जाएगा, जब भूखे ही मर जाओगे, उसके बाद रईस होते रहना क्या फर्क पड़ेगा। मोदी जी भी तो यही करते हैं। तो सारे के सारे जितने ये लोग हैं, ये खास तरह का कॉमन नैरेटिव पेडल करते हैं कि आज आपका सत्यानाश हो रहा है, उसकी परवाह मत करो, आने वाला समय बड़ा सुनहरा है। तो उस चक्कर के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसको भी समझ में आ चुका है कि ही हैज ड्रिवन अमेरिका इनटू ए टेरिबल मैस, और उसी से निकलने के वो रास्ते, उसके बेटे एरिक ने भी कुछ कहा है, वो सारी चीजें वो उसी का। दिखा देते हैं ना, वो बेसिकली धमकी देखिए। एरिक वाला दिखाइए जरा, अगला दिखाइएगा कंट्रोल रूम। एरिक ने क्या कहा है, ये एरिक ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सुपुत्र हैं ये। अब सुपुत्र है कुपुत्र है तो डोनाल्ड ट्रंप ही बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई देश आखिरी देश हो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने की कोशिश करे। पहला जो बातचीत करेगा वही जीत जाएगा, आखिरी वाला निश्चित रूप से हार जाएगा। मैंने यह फिल्म पूरी जिंदगी देखी है। ये क्या धमकी का मतलब समझे आप? मैंने पूरी जिंदगी ये फिल्म देखी है, यानी मैंने पूरी जिंदगी डोनाल्ड ट्रंप को देखा है, उनके स्टाइल को देखा है। जो पहले बातचीत करने आएगा वो तो जीत जाएगा, यानी वो बच जाएगा। जो देर कर दिया उसकी हार तय है, यानी उसका सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश तो खैर समान रूप से पूरी दुनिया का हो रहा है, इस समय पूरी दुनिया कर रहे हैं ये। लेकिन अब बाप तो बाप, बेटा और आगे चला गया। अब वो ऑफर दे रहा है बातचीत के लिए, ऑफर या धमकी, इसे जो भी आप माने, वो बाकी देशों को संदेश दे रहा है कि जल्दी से जल्दी ट्रंप से बात करिए। बेसिकली ये टैरिफ टैरिफ आया ही था, जो लोग कह रहे हैं टैरिफ हटना या रुकना, टैरिफ लगाया ही ट्रंप ने इसलिए था कि या तो हमसे बातचीत करके पटरी पे आओ, हमारे हिसाब से चलो, या तो ट्रंप टैरिफ का सामना करो। यही था ना। अब ये एरिक ट्रंप का अवतरण कहां से हो गया हेमंत भाई? ये आशीष भाई आप हंसोगे मैं जो बताऊंगा आपको, हम्म, ये ट्रंप की एक्चुअल में कार्बन कॉपी है। हाँ ये एक्चुअल में 41 साल के ये महोदय हैं, और ये हाँ बेसिकली तो बिजनेसमैन है, और हाँ छोटा मोटा अपने आप को ये वो भी कहता है कि मैं एक्टिविस्ट हूँ। और हाँ असलियत काम इसका है टेलीविजन का प्रेजेंटर भी है, जैसे ट्रंप हुआ करते रियलिटी हाँ टाइम हाँ टीवी और उसके। तो ये भाई उसी तरह का आइटम है ये, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी जवानी के दिनों में पीछे तक करते थे, वहां से टीवी हम्म, सेलिब्रिटी बने वो सब। आपने जो कही ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आशीष भाई, कि ये जो अगर सही हिंदुस्तानी भाषा में आप बात करोगे ना, इसको बोलते हैं चारा डालना।
चारा डाल रहे हैं, वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि आ जाओ जल्दी से। बेसिकली क्या है कि अभी तक जो भी देश सरेंडर किए पड़े, जैसे इंडिया है, अभी तक कोई चर्चा नहीं की टैरिफ के ऊपर, वैल्यूएशन कर रहे हैं, सोर्सेज ने बताया। अरे यार, इसमें भी सोर्स क्या बताएंगे? तुम्हारे जो वाणिज्य मंत्री, उसके मुंह में लकवा मार गया है कि ही शुड कम एंड से व्हाटएवर ही वांट्स टू से। सोर्सेज टोल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज? तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज समझने की चीज है कि एरिक ट्रंप को ये समझ में आ गया कि कोई भी देश दुनिया का अभी तक हमारे पास आके चरण वंदना नहीं कर रहा है। इवन कनाडा और मेक्सिको भी नहीं कर रहे। असली परेशानी वहां हो गई है। तो इसलिए वो चारा फेंक रहा है कि हमारे पास आओ और चूको मत चौहान टाइप की बात है। जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी पाओगे। कोई भी देश अपनी संप्रभुता के, अपने मान सम्मान, अपने आत्म सम्मान के दम पर कभी भी देश के हितों से समझौता नहीं करता है। जब ट्रंप अपने फैसले से वापस होने में उनको परेशानी हो रही है, तो मुझे रात को उनके पास क्यों जाना चाहिए? वो भी उसकी सनक और जिद पूरी करने के लिए। माफ कीजिएगा, ऐसा कोई देश नहीं है, ना कोई जाएगा। सवाल ये है कि चुपके से कुछ देशों के साथ, जैसे आपने कहा वियतनाम उनकी मजबूरी है। जो अपने क्या नाम है इसका, इजराइल है। इजराइल का तो आप जिक्र करो चाहे ना करो, वो तो एक संख्या बढ़ाने वाली बात। भारत बड़ा ट्रेड पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं, भारत बड़ा ट्रेड पार्टनर। वैसी सूरत के अंदर बेसिकली क्या है कि उसकी इच्छा क्या है वो देखिए आप। मोदी जी व्हाइट हाउस में खड़े थे, उन्होंने क्या कहा कि हमारे हथियार आपको खरीदने होंगे, बहुत हो गया रशिया, हमारे हथियार खरीदने होंगे। F-35 हम आपको ऑफर करेंगे। भैया F-35 कौन ले रहा है? किसी ने मांगा है तुमसे? है मांग गए तुम रेडी से 4 टमाटर उठा लिए? इट्स नॉट लाइक दैट। इट कॉस्ट बिलियंस। तो उसके बाद कहता है इंडिया से एनर्जी खरीदो। भाई थोड़ा मोटा पेट्रोल, गैस, सब डीजल ये खरीद सकते हो आप, ये कच्चा तेल और ये सारी बात, लेकिन अमेरिका से भारत की दूरी हजारों किलोमीटर में है। उसको लाने में लगने वाला समय प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बहुत मैसिव है। भारत को वो सूट नहीं करता, वायबल नहीं है इकोनॉमिकली। तो वो बाजू मरोड़ करके आपको वहां टर्म्स डिक्टेट कर रहा था। आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम तो नहीं कर पाएंगे, या देखते हैं, ये भी नहीं कहा कि देखते हैं। उसने वहां पे डिक्टेशन दिया, आप सुन के आगे। तो उस सारे मामले को, उस जो जितने भी फेल्योर्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर, जैसा आपने कहा ना, एक शीर्षक के तहत उसको प्लांट करके और भक्तों को राजी करने वाली बात है। उस सारे की एक प्रिल्यूड बनाया जा रहा है, उसकी एक भूमिका बनाई जा रही है। उसमें एरिक ट्रंप भी आ गया है, क्योंकि बेसिकली ट्रंप तो और तो किसी की सुनता नहीं, या तो मस्क की सुनते हैं या वो अपने परिवार में। इस बार तो इवांका भी दूर है, तो इसलिए इस बार एरिक को उतारा है मैदान में। बेसिकली ये सारा है, हिंदुस्तान को अमेरिका बहुत लंबे समय से डंपिंग ग्राउंड बनाने की फिराक में है। तो उसने घटिया किस्म के हथियार, घटिया किस्म का उसका सामान। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं दर्शकों के लिए। वहां के लोग जैसे चिकन है, अपने हिंदुस्तान वाला कि मैं नहीं खाता, मैं विशुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपको पता होगा जब भी कोई मुर्गे की बात है, लेग पीस दो। यूएस के अंदर लेग पीस को कोई खाता नहीं है, तो वो उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर अपनी शर्तों पर। तो हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, उसका क्या होगा? इसलिए टैरिफ लगाए जाते हैं विकासशील देशों के द्वारा कि हमारा जो अपना इंडिजिनस काम है वो बचा रहे। अब वो उसको बाजू मरोड़ करके उस तरह की चीजें, हिंदुस्तान कॉर्न है, बेबी कॉर्न, उसको यहाँ पे पेल दो, सेब को यहाँ पर भेज दो। जो तो हमारे जो अपनी प्रोडक्शन है उसका क्या होगा? हिमाचल के अंदर हमारी प्रोडक्शन होती है, कश्मीर के अंदर हमारी होती है, ऐसे ही वालनट, तमाम तरह की दुनिया भर की चीजें। तो एग्रीकल्चर जो हमारी इंडिजिनस एग्रीकल्चर है, वहां का तो जो एक किसान है उसको जो मिलता है साल का, और हमारे किसान को तो बेचारे को 6,000 रुपए मिलते हैं। वो मोदी जी तो 3 किस्तों में देते हैं। वहां तो एक किसान को एवरेज 13 लाख रुपए सब्सिडी है। तो हमारा किसान उससे कैसे आमने सामने होकर उससे पार पाएगा? दे आर माइटी पीपल। तो इनको, हमारे वालों को इन बातों की ना तो समझ है, ना उनको इस बात से मतलब है। उनको तो तमाम कारणों से भक्तों के ताऊ को राजी करना है। इसीलिए देखिए, जो उनके सबसे क्लोजेस्ट एलाई है वो कौन है? यूरोप। अब तो ब्रिटेन का भी खबर आ गया। आज ब्रिटेन ओल्डेस्ट एलाई है, उनका नेचुरल एलाई है। ब्रिटेन ने भी कह दिया कि हम भी काउंटर टैरिफ करने की सोच रहे हैं। यूरोप ऑलरेडी कह चुका है कि हम 20% लगाएंगे। कनाडा ने 25 लगा ही दिया है। मेक्सिको फिलहाल के लिए शांत है। चुप कौन है? केवल हिंदुस्तान। तो इस चुप्पी का फायदा उठा करके और एक खास तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहा है ये डॉगी मीडिया आने वाले समय के लिए। सबको पता है कि 10% बेसलाइन टैरिफ और 26% अदरवाइज टैरिफ। 27 हो गया, वो 26 रिवाइज करके 27 कर दिया।
ना उन्होंने क्लेरिफाई किया कि वापस 26 हो गया। आज सुबह की जो स्टेटमेंट है ना, 27 से हम्म, 26 क्लेरिफाई करते रहते हैं, उनको भी नहीं हम्म, पता वो क्या कर रहे हैं। वहां भी हम्म, वैसे ही है जैसे अपने यहाँ बैठे हैं ना, एक से एक अर्थशास्त्री, बेसिकली हम्म, अर्थशास्त्री है वो सारे। हम्म, जो ट्रंप के साथ जितने भी लोग हैं वो सारे सनकी है, कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी नहीं है वहां पे। तो वो सारे के सारे उनको ये पता है कि ये विकासशील देशों के साथ 26 और 36% नहीं चला करता है। तो उससे वो एक सेफ एग्जिट निकलने की कोशिश में है। भारत के ऊपर तो ये मान के चलिए, मैं आपको आज वार्न कर रहा हूं, 10% लग गया तो भी हम घाटे में हैं। 26% की रियायत भी हो जाए ना, तो भी हम घाटे में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रियायत रियायत के एवज में हम क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं रियायत से पीछे देख रहा हूं। रियायत छोड़ दीजिए, कल को रियायत हो जाए, लेकिन हम अमेरिका जो हमको देगा कूड़ा कचरा, वो कागज से हवाई जहाज बना के दे, कहे जाओ इसी से अब युद्ध लड़ो, हम ले लेंगे, ये कोई बात हुई भाई? वो तो यही कह रहा है ना, उसने क्लियर। अच्छा, ट्रंप की एक बात है, हमारे वाला सब कुछ गोलमोल जलेबी छान के रखता है, और वो जो ताऊ है, वो ताऊ सब कुछ इतना क्लियर बोल देता है कि कुछ ढकने के लिए रहे ना, सारे कपड़े उतार के बोलता है। उस एकदम साफ बोला कि डिफेंस के जो भी आपको खरीदारी है, रक्षा सौदे हैं, वो हमसे करिए, हम हमसे लीजिए। तो साफ बोल दिया। अगर अब हम सब कुछ हम अमेरिका से लेने लगे, ये सब भी एक ट्रेड में बैलेंस भी होता है। आप जब डिफेंस रक्षा सौदों की खरीद करते हैं, भारत इजराइल से भी लेता है, भारत फ्रांस से भी लेता है, भारत यूके से भी लेता है, भारत रसिया से भी लेता है, भारत अमेरिका से भी लेता है, सबसे लेता है, रक्षा सौदों का सबसे बड़ा खरीदार है। यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी विश्व में संतुलन इधर उधर होता है, तो आप जब कई आपके ट्रेड पार्टनर है डिफेंस में, तो आप कभी भी खतरे वाले डेंजर जोन में बिल्कुल नहीं जाओगे। आज एकाएक मान लिया कि आपसे अमेरिका नाराज हो गया, तो इजराइल आपको नहीं देगा, नहीं देगा। अमेरिका नाराज हो जाएगा तो इजराइल आपको पटाखा नहीं देगा, बम तो बहुत दूर की बात हो, मिसाइल दूर की बात है। अमेरिका मना कर दे तो वो पटाखा नहीं देगा दिवाली में फोड़ने के लिए। तो आपके पास रूस होगा फिर ना, रूस आपको देगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह डिफेंस में अमेरिका के हवाले हो गए, तो फिर आपकी संप्रभुता अमेरिका के पास गिरवी हो गई ना हेमंत भाई। मैं ये बात पे लाना चाहता था बिल्कुल कि ये बिल्कुल मत बिल्कुल। देखिए, ये नहीं संप्रभुता नहीं, गिरवी हो जाएगी, फिर अमेरिका कहेगा अरे नहीं देंगे, क्या करोगे? ये तो ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। देखिए अमेरिका के साथ समस्या क्या है कि वो आपके साथ कमांडिंग पोजीशन में बैठ करके डील करते हैं। जो हम्म, अपना जो एजेटी है तेजस, उसके लिए हम्म, हमने उनसे जी इंजन का समझौता किया था, हाँ, अब जाकर के मिले हैं उसे जी इंजन। क्यों? 3 साल से लटकाए फिर रहे थे। हमारी पूरी की पूरी जो डिफेंस प्लानिंग थी एयरफोर्स की, उस तराशाही होगी इस चक्कर में। तो ये हाँ, अपनी शर्तों पे महंगी चीजें देते हैं और स्पेयर्स का पंगा हमेशा रखते हैं, उसके हम्म, ऊपर तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। हम्म, इसीलिए हम हमारा जो सबसे अच्छा पार्टनर कौन था? रशिया पार्टनर था, हम्म, लगातार, और टेस्टेड टाइम टेस्टेड पार्टनर था। ये जबरदस्ती गले में पड़ने की फिराक में है। F-35 को एलन मस्क तो ये कहता है कि कबाड़ा है, आज तक की हम्म, सबसे वाहियात परियोजना है। वो हाँ, व्हाइट हाउस में मोदी के सामने खड़ा होकर कहता है कि हम F-35 इंडिया को देंगे। भैया मांगा किसने है? हम्म, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई साइकिल हाफ उठा के ले आए या मारुति कार उठा के ले आए। F-35 तो एक लंबी चौड़ी उसकी प्रक्रिया है पूरी। तो बेसिकली क्या है कि चीजों को थोपना, चीजों को हिंदुस्तान को डंपिंग ग्राउंड बनाने की जो उनकी लंबे से समय से मंशा है, उस पे कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं वो। और जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील है, भारत का लक्ष्य था कि उसको अगस्त सितंबर तक फाइनल कर ले। हम्म, अब इसके कारण हो सकता है वो थोड़ी सी प्रीपोन हो जाए, लेकिन सवाल ये कि हमें अपनी संप्रभुता को गिरवी नहीं रखना है। हमें अपनी शर्तों पर समान धरातल पर खड़े होकर के डील करनी चाहिए, ना कि उनकी सनक के ऊपर। केवल यही चीज ध्यान देने वाली है। इसीलिए मोदी सरकार चुप है, इसीलिए सोर्सेज बताते हैं सब कुछ। सारे के सारी हम्म, खबरें प्लांट सोर्सेज से आती हैं। पहले तो हिंदुस्तान के सोर्स बताया करते, अब कहने लगे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्स बता रहे। अरे भाई नाम बता दो ना, वहां तो कोई छुप के बात करता नहीं। हम्म, वहां तो ट्रंप भी आपके मुंह पे ही कहता है जो कुछ कहता है। इंडिया को मोदी के सामने ट्रंप वो क्या कह रहे थे कि इंडिया हैज बीन टेररिज्म इंडिया हैज बीन डूइंग फॉर लास्ट सो हम्म, मेनी डिकेड्स। हम्म, कितना आपत्तिजनक शब्द है। तो जो भाषा की मर्यादा, संयम और डेलिकेसी होती है, डिसेंसी होती है, वो तो उस भाई ने सीखी ही नहीं कभी। लेकिन समस्या ये है कि जो आप वाले जो है भक्तों के पिताजी, उनको अंग्रेजी वैसे पैदल है, तो करें क्या? वो जवाब नहीं दे पाते, तो हंस के खड़े हो जाते हैं। फिर भारत को भी वो बताने लग जाते हैं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम और ये सारा सवाल अडानी का है, वो वसुधैव कुटुंबकम बताने लग अरे जाते हैं। वो हंसिया भारत ब्याह में लोकतांत्रिक खुरपी गीत देश है। गाते हैं। तो हंसिया वही सारी ब्याह स्थिति है, है। शादी हंसिया के, वो गीत खुरपी गा रहे हैं, वही वाला हाल है। खैर, जो अभी आपने कहा ना कि अपनी शर्तों पर
ट्रंप जो है अपनी शर्तों पर काम करते हैं, और अगर उनकी शर्तों पर हम डंका बजवाए भारत में, तो समझ लीजिए कि ढोल भारत की फट गई है। क्योंकि अभी लेटेस्ट में स्टेटमेंट बता दूं डोनाल्ड ट्रंप का, जो एयरफोर्स वन में बैठ के पत्रकारों से उन्होंने कहा हर देश ने हमें कॉल किया है, यही हमारी रणनीति की सुंदरता है। हम खुद को चालक की सीट पर रखते हैं, यानी ड्राइवर सीट पर रखते हैं। हिंदी में लिखा गया है, जब ट्रांसलेट किया गया तो विशुद्ध हिंदी हो गया। हम खुद को ड्राइविंग सीट पर हमेशा रखते हैं, जब तक वे हमें कुछ अच्छा दे रहे हैं, जब तक वो दे रहे हैं तभी तक है। आप समझ लीजिए, आप जब तक मतलब आप दोगे तब तक ठीक है, नहीं दोगे तो फिर उस सन की कुछ न कुछ सनकपन अपना दिखाएगा। ये है हकीकत, और ये है पूरी दुनिया में तबाही का आगाज जो हुआ है, वो अब सफर कर चुका है, थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। यानी तबाही बढ़ रही है, और तबाही जितनी तेजी से बढ़ेगी उतनी तेजी से हमारे करीब आ रही है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हैं, सबसे बड़ी मार्केट है। हम दुनिया के विकासशील देशों के, जो विकासशील देश हैं उनमें अग्रणी में हैं। हम ट्रंप के डर्टी 15 में हैं। डर्टी 15 एक शब्द अभी जब कहा हेमंत भाई ने कि वो कितना, किस हद तक जाके अपमानित करता है। डर्टी, डर्टी शब्द ही एक अपमानजनक शब्द है। हमको डर्टी 15 में डाल रहा है वो, है? पता नहीं खुद महीने भर से नहाया है कि नहीं नहाया है, और हमको बता रहा है डर्टी 15 में है? बताइए। और हमारे वाले चुप हैं। डर्टी 15 में हमारे देश को डर्टी 15 में लिख रहा है। तत्काल एक प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि भाई साहब ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए आप। नहीं, डिप्लोमेटिक डिसेंसी तो है ही नहीं ना उस व्यक्ति के अंदर। है नहीं है, कोई नहीं। डिप्लोमेटिक डिसेंसी, उसकी वोकेबुलरी इतनी खराब है, इतना घटिया शब्दकोश प्रयोग करता है वो, जैसे कोई अपने अपने माताओं से बात नहीं करते, ऐसे वो दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष से बात करने की कोशिश करता है, केवल दो को छोड़ के। पुतिन और शी जिनपिंग से पंगा नहीं लेता वो, बाकी जो भी उसकी सुनता है वो, अच्छा हमारे वालों को तो समझ में ही कुछ नहीं आता। नहीं, पंगा तो किम जोंग से भी नहीं लेता, किम जोंग से भी पंगा नहीं लेता। अब उससे तो कोई नहीं लेता कर, वो तो अलग, वो उससे बड़े वाला है वो। हाँ, किम जोंग उससे बड़े वाला है, उससे बड़ा वाला है। अच्छा, ये जो हैबिट है ट्रंप की, इन हैबिट्स को खाद पानी देने में हमारे वाले हैं, क्योंकि ये इकलौते हैं कि जो सब पे मुस्कुरा देते हैं, हंस के चले आते हैं। तो ये मन बढ़ा रहे हैं और उसका मन बढ़ा रहे हैं। खैर चलिए, बहुत चर्चाएं हैं इसमें, बहुत सारा। अभी एक चर्चा कहने के लिए तो छोटा सा कि 5 ट्रिलियन डूब गए, लेकिन इसमें बहुत सारी चर्चा है। हम तो अभी रोकते हैं चर्चा, क्योंकि हो गया 30-32 मिनट हो गया है। इजाजत दीजिए हमें, लेकिन इस विषय पर लगातार हम भी नजर रख रहे हैं, और हेमंत भाई तो लगातार ये अमेरिका पर, भक्तों ताऊ पर इनकी विशेष निगाह है, विशेष निगाह है। भारत से निगोसिएशन के लिए हो सकता है इन्हीं को आगे भेजा जाए अमेरिका। तो अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आशीष भाई, नेगोशिएशन वहां तो 2 ही मिनट का है, समझ लीजिए इस बात को। ये भक्तों के लिए बता देता हूँ, लाइटर नोट। जिस भाषा में वो बात करता है ना, एग्जैक्टली आपको उसी लेवल की अंग्रेजी में उसका जवाब देना पड़ेगा, काम हो जाएगा आपका। अगर आप यूं करके बैठ गए सुनते रहे तो आपको सुनाएगा, और वो डर्टी 15 भी करेगा, डर्टी 10 भी करेगा। उसके साथ सिंपल तरीका है, यू टॉक हियर, आंखों में बात करो, उससे बड़े वाली अंग्रेजी में बात करो, शशि थरूर टाइप, जो उसके सिर के ऊपर से जाए, फिर चलेगा काम। वरना जो अपने वाले हैं ना, ये तो यस सर, जी सर, हाँ सर, तो वैसे में तो वो वही नाम देगा जो उसने दिया है। उससे सीना सामने करके खड़ा होकर बात करनी पड़ेगी, उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे। और ये मान के चलिए कि जो पिछले 12-13 घंटे की जो डेवलपमेंट, चाहे वो एरिक ट्रंप ने कहा, चाहे इन्होंने जो कुछ भी कहा, मान के चलिए कि वो कंप्लीटली बैकफुट पर आ चुके हैं, दिखा नहीं रहे। बिल्कुल, और दिखा नहीं रहे हैं, हम लोग देखना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी देखने में व्यस्त हैं। श्रीलंका में मोदी जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ है, बहुत जोरदार स्वागत। तोपों से सलामी दी गई है, 5 मंत्री खड़े थे। अब सोचिए, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। यहाँ दुनिया टैरिफ के युद्ध में लगी है, और हमारी मीडिया दिखा रही है 5 मंत्री खड़े थे, मोदी जी गए हैं। तो खैर, मुबारक हो हमारी मीडिया को और अंधभक्तों को, सबको मुबारक हो। हमें इजाजत दीजिए, फिर आएंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में, और हेमंत जी हमारे साथ होंगे। नमस्कार।